रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शादाबाद रखे, आमीन। तो दोस्तों, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। तो दोस्तों, आज हम बहुत मज़े की रेसिपी बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं पेशावरी चप्पल कबाब। तो उसके लिए जो है ना, मैंने ये आधा किलो कीमा लिया है। तो इसमें ये चर्बी जो है ना, ये 50 ग्राम चर्बी डलवा के तो इसको मशीन से निकलवा लिया था। तो इसमें ये मसाले शामिल करेंगे। ये दो जो है ना मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इनको मैंने ये छोटा छोटा करके काट लिया है और इनका अंदर वाला गूदा जो है ना वो निकाल के ज़ाया नहीं किया है, वो भी मैंने ये कटोरी में डाल लिया है। इसको भी बीच में शामिल करेंगे। और ये है चनों का जो आटा है, कि चाहे अगर आपके पास मकई का आटा है तो वो डाल लें, अगर नहीं है तो आप बेसन भी जो है ना ड्राई रोस्ट करके डाल सकते हैं। लेकिन मैंने जो है ना ये चने जो है ना उनको पीसा है। और ये 2-3 सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको पीसा है। ये 2-3 टेबलस्पून वो सब्ज़ धनिया है, उसको काट के धो के तो रखा है। और ये 1 टेबलस्पून ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। और ये एक दरमियाना जो है ना वो प्याज है, एक कह लें या 1.5 प्याज कह लें, क्योंकि इनको अभी हम चॉप करेंगे और फिर इसका पानी निकालेंगे तो ये थोड़ा रह जाएगा। और इसमें शामिल करेंगे हम 3 अंडे। और ये पाउडर मसाले जो हैं इसमें शामिल करेंगे ये 1.5 टेबलस्पून सूखा धनिया। और ये सूखा धनिया बिल्कुल पाउडर नहीं करना, ये देखें, बस इनको आधा आधा जैसे करना है ना, इस तरह करना है। और इसमें ये चिली फ्लेक्स जो है ना ये 1.5 टेबलस्पून डलेगी। 1 टेबलस्पून ये अनारदाना, अनारदाना भी मैंने ये मोटा मोटा जो है ना ये देखें ये पीस लिया हुआ है। तो क्योंकि साबुत जो है ना दांत के नीचे आ जाए तो फिर मज़ा थोड़ा ख़राब हो जाता है। और ये 1/4 टीस्पून अजवाइन है। और ये है पिपली, ये देखें, ये इसमें पिपली होती है। तो ये इसका जो है ना जायका बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जो कि एक मखसूस जायका होता है ना इनका कबाबों का, ये इसी के साथ बनता है। तो के तो रखा है ये 1/4 टीस्पून पिपली का पाउडर है। और ये 1.5 जो है ना टीस्पून नमक है। और ये हाफ़ टी स्पून हल्दी है। और ये हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला है। और इसमें दोस्तों आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें प्याज डालेंगे, इसको चॉप करेंगे। से जो है ना इसका पानी निकाल लें, और चाहे कि ये कपड़ा मलमल कर रख लें तो उसके साथ इसका पानी जो है ना ये निकाल लें। अच्छी तरह से ये चॉप हो गया। और इसको इस तरह दबा के तो हम इसका पानी निकाल लेंगे। ये बिल्कुल सही हो गया। और अब ये जो हमारा कीमा है, कीमे को थोड़ी देर के लिए इसमें हम पीसेंगे ताकि ये अच्छी तरह से बारीक हो जाए। ये जो टमाटर के अंदर से ये पीसीस निकले थे बीजों वाले, ये भी हम साथ शामिल कर लेंगे ताकि कीमे के साथ ये भी इसके अंदर पीस जाए। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा ये हो गया। और बिल्कुल हमें ऐसा ही चाहिए, क्योंकि अगर ये मोटा होगा तो इसके कबाब जो है ना ये टूट जाएंगे। और इसको बिल्कुल बारीक मुलायम करना होता है। और कीमा आप कोई भी ले लें, चाहे बीफ का, मटन का, चिकन का, लेकिन मैंने ये जो है ना बीफ का कीमा लिया है। एक अंडा रख लिया और 2 अंडे इसमें डाल लिए, हमने फेंट लिए। और एक पैन ऊपर रखा, इसमें मैंने 1 टेबलस्पून जो है ना घी डाला है। और इसमें अब हम ये जो है ना अंडा डालेंगे। ये इस तरह के करके तो इसके ठंडा करके तो हम छोटे छोटे पीस कर लेंगे। और इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये कीमा हमारा पिस गया। और अब हम इसमें ये प्याज डालेंगे, ये लहसुन अदरक, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया, ये चने का आटा,
और ये सारे पाउडर मसाले और इनको डाल के तो अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। अब इसमें ये भी अंडा डालेंगे, जो है ना ये ठंडे हो चुके हैं और इनको भी छोटा छोटा काट लिया और ये भी इसमें डाल के तो इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है ना हम मिक्स करेंगे। से इसमें डालेंगे और एक दफ़ा से मशीन दोबारा चलाएंगे ताकि ये सारी चीज़ें जो है ना ये यकजान हो जाए। ये तैयार करके मैंने इसमें डाल लिया और अब हम इसको 1.5 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखते हैं ताकि ये सेट हो जाए, उसके बाद मिलते हैं। ये इसको 1.5 घंटा हो चुका है और ये देखिए माशाल्लाह ये कितना अच्छा हमारा तैयार हो चुका है मटेरियल। और अब हमने पैन रखा है चूल्हे के ऊपर, फ्लेम ऑन कर लिया और इसमें हम डालेंगे, ये मैंने पैन ऊपर रख लिया है और इसमें घी डाला है क्योंकि ये चप्पल कबाब जो है ना ये घी में ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और इसको थोड़ा सा हाथों को पानी लगा लेंगे और इस तरह एक थोड़ा सा पीस लेके उसका पेड़ा बना के तो आप अपनी जिस तरह चाहें उसके हिसाब से इसको शेप दे सकते हैं। चाहे आप प्लेटों में रख लें या चाहे जो है ना ये हाथ के ऊपर ही बना के ना तो इसको रखें और ये इसमें डालते जाएं आप। बिस्मिल्लाह, ये देखिए टमाटर लगा देंगे जिससे इसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। और बस इस तरह आराम आराम से डाल लें क्योंकि छींटे भी ना ऊपर पड़े और आराम से डाल भी जाएं। और मेरे एक वक्त में जो है ना ये 4 डले और बहुत स्लो आंच रखनी है क्योंकि ये कच्चे होते हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता पकेंगे। जब एक ये साइड कुक हो जाती है फिर इसकी साइड चेंज करते हैं और इसकी साइड जो है ना कुक हो गई थी तो इसलिए मैंने ये जो है ना इसकी साइड चेंज कर दी है। देखिए माशाल्लाह ये कुक हो चुका है और इसी तरह हम इसकी साइड चेंज करते हैं क्योंकि इसके लिए दूसरे चम्मच की लाजमी ज़रूरत पड़ती है ताकि इस तरह टूटे ना। अब इसकी साइड चेंज कर दी है और ये अभी नहीं पके इसलिए इनकी साइड चेंज नहीं करेंगे अभी। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह कितने खूबसूरत कितने टेस्टी बने हैं हमारे कबाब और बहुत सॉफ्ट बने हैं। ये देखने में जिस तरह खूबसूरत लग रहे हैं और ये बिल्कुल वैसे ही खाने में भी बहुत टेस्टी हैं। तो आप मेरी रेसिपी के मुताबिक एक दफ़ा लाजमी ट्राई करें, देखना सब घर वाले तारीफ़ें करते रह जाएंगे आपकी कि इतने खूबसूरत अच्छे बनेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो एक खूबसूरत सा कमेंट करके लाजमी बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी दबा दिया करें ताकि हर आने वाली वीडियो जो भी हो सबसे पहले आपको मिल सके। और आप मेरी वीडियोज़ को लाइक किया करें, शेयर किया करें, ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है, हमें हमारे लिए इनाम होता है ताकि हमें महसूस हो कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत अच्छी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर हो जाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।